बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया था कि वैल्यूज़ को माइनस करने से उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाता है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो किसी भी रकम को, किसी भी वैल्यू को जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना उसको डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया है, तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है किसी भी वैल्यू को उसके बटे में लिख के उसको सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसा कि यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट एक्स जेड इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब z को भी बटे में लिखेंगे और इसको भी बटे में लिखेंगे, तो 1/z इज इक्वल टू 1/4 + 5 आयोटा। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। लेकिन हम चूंकि इसको आयोटा 1/4 + 5 आयोटा के फॉर्म में छोड़ नहीं सकते, हमें इसको कंप्लीट सॉल्व करना होगा। तो हम इसको कंप्लीट सॉल्व करके इसका आंसर जो होगा वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब 1/z जो है, z की पावर नीचे प्लस है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो z की पावर हो जाएगी -1, और ये होता है इन्वर्स। और इसको हम इसी सूरत में लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए 1/z किया था। आइंदा हम 1/z नहीं करेंगे, सिर्फ z इन्वर्स z की पावर -1 करेंगे, तो ये z का इन्वर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर से इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, z इन्वर्स इक्वल टू ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी 4 - 5 आयोटा, क्योंकि वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होती, और नीचे प्लस माइनस फार्मूला है, तो 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं, जब भी हम किसी का कॉन्जुगेट लेते हैं तो नीचे वाली वैल्यू में हमेशा फार्मूला लगेगा, और वो क्या है, a + b a - b का। अब z इन्वर्स मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 - 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, -5 का स्क्वायर 25, और आयोटा स्क्वायर ऐसे ही साथ आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 - 5 आयोटा ओवर 16 -25 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 - 5 आयोटा ओवर 16 + 25, और 4 - 5 आयोटा इंटू 16 + 45 जो है ये 41 हो जाएगा। 25 जो है ये 41 हो जाएगा। 41 जो है वो इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी, और ये दोनों का अलग-अलग कर लेंगे। 4/41 -5/41 आयोटा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 6 + 2 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे मालूम करते हैं, इसलिए अब मैं यहाँ पे जल्दी इसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा, z इन्वर्स इज इक्वल टू 1/6 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 6 - 2 आयोटा, 6 - 2 आयोटा, ऊपर 6 - 2 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, नीचे फार्मूला 6 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई, 6 - 2 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर 36, माइनस ऐसे ही 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा ओवर 36 - 4 इंटू -1। 6 - 2 आयोटा ओवर 36 + 4, और ये हो जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 40। अलग-अलग करेंगे, 6/40 -2 ओवर 40 आयोटा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 3 * 6, 2 20 * 40, -2 1 * 2, 2 20 * 40 ओवर आयोटा। ये हमारा आंसर होगा 3/20 -1/20, यह हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 7 - 3 आयोटा, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा, z इन्वर्स इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा 1/7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 आयोटा ओवर 7 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इज इक्वल टू ऊपर 7 + 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, ओवर नीचे फार्मूला 7 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 + 3 आयोटा ओवर 49, 7 स्क्वायर 49 -3 स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर साथ आ जाएगा। 7 + 3 आयोटा ओवर 49 -9 इंटू -1, इसको -1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +9। 49 + 9, 49 + 9 इज इक्वल टू 58,
7 प्लस 3 आयोटा ओवर 58। 58 7 के नीचे भी आएगा और 3 के नीचे भी आएगा और साथ आयोटा आएगा। 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा कटेंगे नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 √5 - 4 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो लेट z इज इक्वल टू √5 - 4 आयोटा। तो z इन्वर्स हो जाएगा 1 ओवर √5 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। √5 प्लस 4 आयोटा ओवर √5 प्लस 4 आयोटा। ऊपर जो है वो वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, √5 प्लस 4 आयोटा ओवर नीचे फार्मूला √5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। √5 प्लस 4 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा ओवर 5 का स्क्वायर और अंडर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा खाली 5 माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो 16 और आयोटा का स्क्वायर साथ ऐसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1। -1 जब -16 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब हो जाएगा +16। तो 5 + 16 इज इक्वल टू 21। √5 प्लस 4 आयोटा ओवर 21। तो यही हमारा जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। If z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota, and z3 is equal to 2 plus iota, then verify that part 1 z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. z है हमारे पास, z1 है हमारे पास 2 plus 5 iota and z2 है हमारे पास 1 minus 3 iota. हमने फाइंड करना है z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे z1 की वैल्यू फिर z2 की वैल्यू, और यहाँ पे पहले z2 की वैल्यू फिर z1 की वैल्यू, और उनको जब आपस में हम लोग प्लस करेंगे तो हमने देखना है कि इनका आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 plus 5 आयोटा इंटू प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास 1.3 आयोटा इज इक्वल टू फिर z2 की वैल्यू 1 minus 3 आयोटा और प्लस z1 की वैल्यू 2 plus 5 प्लस z1 की वैल्यू 2 plus 5 आयोटा। तो ये हमारा वैल्यूज पुट करने के बाद आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 plus 5 आयोटा प्लस 1 minus 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 minus 3 आयोटा प्लस 2 plus 5 आयोटा। इसको आप प्लस माइनस करेंगे, रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। 2 plus 1 3 और प्लस 5 minus 2 इज इक्वल टू +2 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 plus 2 3 और -3 + 5 इज इक्वल टू +2 आयोटा। यहाँ भी 3 + 2, यहाँ भी 3 + 2 आयोटा की वैल्यू, मतलब ये दोनों सेम है। हम नीचे लिखेंगे हैंड्स प्रूव z1 + z2 इज इक्वल है z2 + z1। पार्ट नंबर 2 हमारे पास z1 × z2 इज इक्वल टू z2 × z1। वैल्यूज़ यहाँ पे फिर वही z1 और z2 की वैल्यू सेम वही जो पहले इसमें दिया गया वही हम लगाएंगे। पहले z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, पहले प्लस हो रहे थे तो अब सेंटर में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 1 minus 3 आयोटा इज इक्वल टू z2 की वैल्यू 1 minus 3 आयोटा इंटू z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा। अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये दोनों इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम एक एक करके लिख लेंगे। 2 × 1 minus 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 minus 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले 1 2 + 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा 2 + 5 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 2 3 6 -6 आयोटा प्लस 5 × 5 आयोटा और 5 + -15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2 + 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस होगा तो 3 × 2 = 6 आयोटा और माइनस प्लस फिर माइनस होगा 3 5 × 15 आयोटा का स्क्वायर। ये भी आयोटा ये भी आयोटा का स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसे ही माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 ले लो 1 अलामत माइनस आयोटा की, और यहाँ पे -15 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ भी ऐसे ही 2 ऐसे ही आ जाएगा +5 - 6 माइनस आयोटा और -15 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब 2 माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा प्लस 15 + 2 17 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 17 - आयोटा।
तो हैंस प्रूव Z1 Z2 इज इक्वल है Z2 Z1 के। सिंपल क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स ऐसे ही। चलते हैं तीसरे पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 जिसमें वो कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में है प्लस Z3 इस इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस 3। इसमें Z1 और Z2 ब्रैकेट में है, उसके बाद Z3 प्लस होगा, और इसमें पहले Z2 और प्लस Z3 जो है वो प्लस होंगे, बाद में Z1 प्लस होगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा Z1 की वैल्यू प्लस Z2 की वैल्यू, इसमें बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, जो है 1 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, और इक्वल यहाँ पे पहले Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, और फिर प्लस Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब पहले इनको कर लेंगे, तो ब्रैकेट एक लगा लेते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 प्लस 5 आयोटा बाद में होगा, पहले ये होंगे 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब पहले इनको आपस में प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, और फिर ये वाले प्लस होंगे प्लस 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे ये 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब ये वाले होंगे 2 प्लस 1 3 और माइनस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, माइनस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, और यहाँ पे 2 प्लस 3 5 और 5 माइनस 2 3 आयोटा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में था प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद Z3 को मल्टीप्लाई करना है, जो बराबर होगा पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करके बाद में Z1 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे Z1 2 और 3 की वैल्यूज लगाते हैं। Z1 की वैल्यू जो बुक में दी हुई है वो है 2 प्लस 5 आयोटा, और ये ब्रैकेट में है, और इनटू दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, इनके पास बड़ी ब्रैकेट क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा, और ये इक्वल है Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, ये बाद में मल्टीप्लाई होगा, और ये पहले मल्टीप्लाई होंगे 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन है, अभी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको बाद में इसमें मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको बाद में इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, और 5 आयोटा भी, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, और ये 2 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा से, और माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा से ऐसे। अब इसको सिंपल कर लेंगे, 2 ऑन द 2 माइनस 2 से 3 6 आयोटा प्लस 5 ऑन द 5 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आयोटा स्क्वायर, और ये 2 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, इस इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 प्लस आयोटा ऐसे, माइनस 2 3 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 6 प्लस 5 माइनस आयोटा माइनस 15 आयोटा की वैल्यू -1, 2 प्लस आयोटा ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे, और यहाँ पे 2 माइनस 5 आयोटा और -3 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब -15 प्लस मल्टीप्लाई बाय -1 +15 +15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा, और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे, और यहाँ पे -3 -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो है +3 +3 + 2 5, और 5 - 5
आयोटा ऐसे आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 17 are 34 और 2 माइनस आयोटा और 17 प्लस आयोटा, 2 17 are 34 और 17 आयोटा are प्लस 17 आयोटा और माइनस 2 आयोटा की बारी, तो माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 5 are 10 और 2 5 are माइनस 10 आयोटा, यहाँ पे 5 5 are 25 आयोटा और यहाँ पे माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अब 34 ऐसे प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा 15 आयोटा और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 ऐसे ही माइनस 10 प्लस 25 प्लस 15 आयोटा और माइनस 25 इंटू माइनस 1 स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा और यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 1 है प्लस 25 प्लस 10 35 प्लस 15 आयोटा। तो ये दोनों जो आप इक्वल हैं तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। सेट 1 सेट 2 इंटू सेट 3 इज इक्वल है सेट 1 इंटू सेट 2 सेट 3। ये हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवा पार्ट है Z1 प्लस Z1 का एडिटिव इन्वर्स। ये दोनों बराबर हैं, Z1 का एडिटिव इन्वर्स पहले लिखेंगे फिर बाद में Z1 और ये दोनों बराबर होंगे 0 के। ये वही चीज़ है जो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करता था, मैंने बताया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2 + 5 आयोटा प्लस, तो Z1 का इन्वर्स क्या होगा, Z1 का इन्वर्स होगा इन्वर्स ऑफ Z1 इज इक्वल टू -2 - 5 आयोटा। वैल्यूज चेंज, साइंस चेंज करते हैं से इन्वर्स हो जाता है। तो इसकी जगह पे लगाएंगे -2 - 5 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -2 - 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा इज इक्वल टू -2 - 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। अब 2 - 2 0 और ये भी 0 इज इक्वल टू -2 + 2 0 -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा 0, तो ये भी इक्वल है 0 के। हेंस प्रूव्ड। Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखा है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ में कोई मुश्किल है तो हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।